परम आदरणीय परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त। आज मैं आप लोगों को बंद और मुक्त के बारे में बताऊंगा। कबीर साहब कहते हैं कि बार बार विनती करूं और विनय करूं कर जोर और अब की बार उबारियो मेरे सदगुरु बंदी छोर। कबीर साहब कहते हैं कि मैं बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, वंदना करता हूँ कि मुझे अब की बार मैं संसार में आया हूँ, मुझे अवश्य ही आप उबार लें, क्योंकि आप सद्गुरुदेव हैं और बंदी छोर हैं। प्रेम भक्तों, बंदी छोर किसे कहते हैं? सद्गुरु को बंदी छोर बताया जाता है। सद्गुरु बंदी छोर कौन होता है? जो बंदिश को, जीव की बंदिश को छुड़ाता है, उसे बंदी छोर कहते हैं। न कि जो स्वयं बंदिश में हो, किसी शासन प्रशासन की कस्टडी में हो, जेल में हो, या किसी सेठ साहूकार की बंदिश में हो, गुलामी में हो, उसे जो है बंदी छोर नहीं कहते। और कहते हैं कि बंद किसे कहते हैं? बंद माने पकड़ा हुआ या बंदा। कहते हैं कि जब सतपुरुष जो है बहुत द्वीप पर अकेले थे तो उन्होंने अपने मन में ये विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और अनेक होकर के अनेका अनेक अपने स्वरूपों की क्रीड़ा को देखूं। तो उनके शरीर के रोमों के जो द्वार होते हैं, रोमकूप कहते हैं, या शरीर में 12 दरवाजे होते हैं, सभी दरवाजों से जीवों की आवृत्ति हुई और वे जीव निहंग थे, शरीर नहीं था। सतपुरुष के यहाँ से ये जीव जब आया तो जीव था और उसके साथ शब्द था, सुरत थी और निरत थी। यही जीव नीचे आ रहा था। रास्ते में काल का, निरंजन का और अद्या महामाया का झांझरी दी मिला तो उन्होंने जीवों को ऊपर से नीचे आते हुए देखा। तो काल ने अद्या से कहा, देखो ये निहंग जीव आ रहे हैं, इनको पकड़ो। तो अद्या ने उनको सबको पकड़ लिया। काल ने आदेश किया, इनको जामा पहनाओ। प्रेम भक्तों, तो 5 तत्व और 3 गुणों का जामा, इन 5 तत्व कहिए पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, जिससे ये शरीर बना है। पृथ्वी तत्व कहिए हड्डी, नाड़ी, रोम, मांस, त्वचा। जल तत्व कहिए लार, मूत्र, अश्रु, रक्त, पसीना। और अग्नि तत्व कहिए क्षुधा, पिपास, आलस, नींद, कांति। और वायु तत्व कहिए उठना, बैठना, बल करना, चेष्टा करना। या शरीर के अंदर 10 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यायाम, समान, नान, पूर्ण, कृकल, दीवदत्त, धनुर्जय। इनके अलग अलग काम हैं। आकाश तत्व कहिए शब्द, चिंता, शून्यता, मोह, संदेह। ऐसे ये 5 तत्व, 5 तत्वों की प्रवृत्ति और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे ये शरीर बनाया। शरीर में 10 दरवाजे बनाए और दरवाजों में से जो 10वां दरवाजा है, जो तालू में जो लपकता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका मालूम पड़ता है, उसी से जीव को प्रवेश कर दिया। ऐसा जो है जामा पहनाया। और काल ने शरीर के अंदर जो है 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 10 प्राण जो अभी मैंने बताए, और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये जो है स्थापित किए। और 5 कोतवाल स्थापित किए, जिन्हें कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और शरीर के अंदर जो 12 कमल हैं,
सभी कमलों पर अलग अलग जो है अपने पहरेदारों को स्थापित किया। जैसे सबसे नीचे गुदाद्वार पर मूलाधार कमल है, वहाँ गणेश जी को स्थापित किया। उसके ऊपर जो है स्वादिष्टान कमल है, वहाँ पर ब्रह्मा सावित्री को स्थापित किया। उसके ऊपर मणिपूरक कमल है, वहाँ भगवान विष्णु को स्थापित किया। उसके ऊपर अनाथ कमल है, वहाँ शंकर पार्वती को स्थापित किया। उसके ऊपर विशुद्ध कमल है, वहाँ लक्ष्मी जी को स्थापित किया। जहाँ क्षीर सागर है, जहाँ पर भगवान विष्णु भी आते जाते हैं। उसके ऊपर तालु में व्योम कमल है, वहाँ सरस्वती देवी को स्थापित किया। और आज्ञा चक्र पर जो है ब्रह्म को, सदगुरु को स्थापित किया। उसके ऊपर जो है सहस्त्र कमल है, वहाँ पर जो है काल निरंजन को स्थापित किया। और ये किसने किया? काल निरंजन ने ही स्थापित किया। स्वयं वो सहस्त्र कमल पर विराजमान हो गए। उसके ऊपर त्रिकुट कमल अद्या महामाया को, और दसम द्वार पर नीचे अचिंत्य पुरुष को स्थापित किया कि इस दरवाजे से कोई भी उस सतलोक में न जाए, ये बंदिश करा दी। और दसम द्वार के ऊपर पूर्ण सदगुरुदेव स्वयं विराजमान वहां हैं। उन्होंने अचिंत्य से कहा कि अगर कोई मेरा भक्त है जिसमें श्रद्धा है, भाव है, विश्वास है और शब्द की परख है उसे, तो उसे आने के लिए अनुमति दो और उसके लिए आने के लिए दरवाजा खोल दो। प्रेम भक्तों, उसके आगे भमर गुफा है, वहां पर सोहम पुरुष योग माया के साथ विराजमान किया। सचखंड पर नीचे अंकुर पुरुष और इच्छा पुरुष और ऊपर सहज पुरुष को स्थापित किया। इस प्रकार से पहरे लगा करके जीव की बंदिश कर दी, जीव को बंदा बना दिया। प्रेम भक्तों, तो ऐसे जो है ये जीव बंदिश में आया, जीव को बंदा कहा गया। इस बंदिश को जो छुड़ाता है वही उसी को बंदी छोड़ कहते हैं। और पैर के लेकर से सिर की चोटी तक ये पूरा जो शरीर है वो काल का है, अध्याय का बनाया हुआ है। इसके अंदर जो भी ज्ञान है, जपने वाला या अजपा या न जपने वाला या अनहद, ये सब काल के ही ज्ञान है। इन ज्ञान से जो है मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भक्तों, मुक्त कहते हैं कि इस बंदिश से छुड़ा देने को मुक्त कहते हैं। मुक्त माने छुटकारा, और छुटकारा कौन करता है? सदगुरु बंदी छोड़ करते हैं। कहते हैं कि जा घर से जीव आइया ताई सुध गई खोए, और पुकार कहूं मैं जीव से शब्द पारखी होए। ये जीव जो है जिस घर से आया है, सतलोक से आया है, सतपुरुष का अंश है, उसकी याद भूल चुका है। संसार में आकर के काम में, वासना में, लोभ में, माया में, मोह में फंस गया है। मैंने ये भी बताया था कि मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष के लिए सारी दुनिया के लोग जो है, संत सदगुरु लोग, साधक लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन मोक्ष शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है मोह और दूसरा शब्द है क्षय। क्षय माने नष्ट होना। इन्हीं मोह के नष्ट हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। तभी तो कहते हैं ये मोक्ष जो है जिंदा पे ही होता है, मरने के बाद नहीं होता है। तो प्रेमी भक्तों, मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब जो है आप उस शब्द को जानेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि जा घर से जीव आइया ताई सद गई खोए, और पुकार कहूं मैं जीव से शब्द पारखी होए। कबीर कहते हैं कि मैं पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि शब्द की पारख करो, शब्द को पहचानो। शब्द को जब तक नहीं पहचानोगे तब तक जो है तुम मोक्ष और मुक्ति को नहीं जान पाओगे। कहते हैं कि शब्द शब्द सबकी कहे वो है शब्द विदेह, और जिब्या पे आवे नहीं निरख परख कर ले। निरख परख कर शब्द करेहा, जागृत अलग और ध्यान विदेहा। ने अक्षर सु गुप्त है कहे वेद तो सार, और पावे है सु पावे न सब काल पसार। तो कहते हैं शब्द शब्द तो सारी दुनिया कहती है। कोई 5 शब्द देता है, कोई 3 शब्द देता है, कोई 7 शब्द देता है, कोई एक मंत्र देता है, सारी दुनिया के लोग कहते हैं। लेकिन वो जो शब्द है, असली शब्द है, जो काल से छुड़ाने वाला है, वो शब्द कैसा है? वो विदेह है। देह माने पैर के तलवे से लेकर के सिर तक ये जो देह है, शरीर है, इसके ऊपर शून्य द्वीप पर जो शब्द हो रहा है, जो सतलोक तक जाता है, उसे विदेह शब्द कहते हैं।
कहते हैं निरख परख कर शब्द करिहा, उस शब्द को निरखो और परखो। वह शब्द जो है जागृत अलग ध्यान विधिहा, वह शब्द जो है जगने पर और न देखने पर और ध्यान करने पर हमेशा विदेह अवस्था में दिखाई देता है। कहते हैं ने अक्षर से गुप्त है, ये ने अक्षर जो है वो गुप्त है। ने अक्षर कहते हैं जिसमें कोई अक्षर नहीं, कोई वर्ण नहीं, बिना वर्ण के ध्वनात्मक शब्द है, वो गुप्त है। कहें वेद तर सार, वेद भी इस सार को नहीं जानते। पावे है सो पावे नहीं सब काल प्रसार, कहते हैं जो पाता है वही पा सकता है, नहीं तो सब काल के पसार में आ जाते हैं, काल उन्हें मारता है। और कहते हैं रात में भजे सो मूसटा और दिन में भजे सो ढोर, और कहे कबीर सुन साधका सुमिरन की विधि। और रात में भजे सो मूसटा, कहते हैं रात्रि में जो भजन करते हैं, भजते हैं, कहते हैं वो जो है चूहे की तरह है। और दिन में भजे सो ढोर, और दिन में जो है जो ढोर है, ढोर कहते हैं गाय है, बैल है, पशु है, भैंस है, इस प्रकार से है। कवि साहब कहते हैं जो सुवर्ण की विधि है वो कोई और विधि है जो इन सबसे अलग है। कहते हैं कि भजन करे सो पागला और ध्यान करे सो कूर, और भजन ध्यान दोनों तजे फिर आठों पैर है। कहते हैं भजन करे सो पागला, जो भजन करता है वो भजन करने वाला जो है उस भाव भंगिमा में आकर के भगवान की भक्ति में पागल हो जाता है, निमग्न हो जाता है। और ध्यान करता है वो कूर माने कुत्ते की जैसी उसकी चित्तवृत्ति या नींद हो जाती है, जरा सी आग पाने पर जो है वह सजग हो जाता है। और भजन ध्यान को दोनों को छोड़ करके जो बंदी छोर सदगुरु होते हैं वे ऐसी युक्ति बताते हैं कि जो शब्द का श्रुति में जोड़ना हो जाता है फिर वो कभी भी हटता ही नहीं है। और कहते हैं कि वो शब्द कैसा है कि वो शब्द हमारा सिंह है, चरक है और मर रहा है, और शब्द सब भेड़ है पकड़ कान में आए। कहते हैं कि जो हमारा शब्द है, कबीर कहते हैं कि वो सिंह की तरह है, कभी बंद नहीं होता है। और शब्द जो है जितने भी हैं वो भेड़ की तरह है, वो मिमियाते हैं और वो बंद हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जो निरक्षर शब्द है, जो सार शब्द है, उसके आगे इन शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं। और कहते हैं कबीर या संसार को समझाओ सौ बार, और पूंछ जो पकड़ी भीड़ की उतरन चाहे पार। कबीर साहब कहते हैं कि संसार को, इन संसार के लोगों को, इन संसार के संत महात्माओं को कहते हैं कि 100 बार समझाओ, 1000 बार समझाओ, करोड़ों बार समझाओ, लाख बार समझाओ, लेकिन समझ में नहीं आता। वे भेड़ की पूंछ को पकड़ करके इतने चौड़े, इतने गहरे भवसागर को पार होना चाहते हैं, कैसे पार हो सकते? तुम भवसागर में हो और भेड़ की पूंछ पकड़े हो। भेड़ की पूंछ छोटी होती है एक ब्लस्त की, और तुम्हारा हाथ थक जाए और फिर इस हाथ को छोड़ करके दूसरे हाथ से उस भेड़ पूंछ को पकड़ो भेड़ की, और तब तक भीड़ आगे निकल जाए तो तुम भवसागर में रह जाओगे और डूब जाओ। इसलिए शब्द को पहचानो, जो शब्द की जिसकी पूंछ जो है तुम्हारे शरीर से लेकर के सत्य लोक तक जुड़ी हुई है। परम संत कबीर साहब ने एक भजन में ये बताया है, क्या बताया है कि संतो सो सदगुरु में भावे जो आवागमन मिटावे। हे संतो, मुझे ऐसा सदगुरु पसंद है जो आवागमन को मिटा दे। आवागमन का मतलब ये है कि काल हमें मारता है, काल ही हमें जन्म देता है, लेकिन हम उस परमेश्वर की, सदगुरु की कृपा से ऐसे ज्ञान को जान जाए कि जो हम अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ करके उस अपने मुल्क में जाएं और अपनी इच्छा से जब इच्छा हो तब इस शरीर को धारण करें और संसार में आ जाए। कहते हैं कि वो शब्द कैसा है, कबीर साहब कहते हैं कि डोलत डिगे न बोलत विसरे, अस उपदेश सुनावे, बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगा। कहते हैं कि वो शब्द कैसा है, डोलत डिगे, न चलने पर जो है वो डिगता है, न बोलने पर भी उसका विस्मरण होता है, न खाने पर, न पीने पर,
किसी भी प्रकार से उसका विस्मरण नहीं होता है, हटता है और न होता है। बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा, और वह ज्ञान जो है कैसा है, बिना भ्रम के, उसमें कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया की अवस्था नहीं। कहते हैं कि सहज में ही समाधि उसकी लगी रहती है। हम जागृत अवस्था में हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, समाधि अवस्था में हमेशा डूबते हैं। जैसे आदमी को नशा हो जाता है, ऐसा समाधि का, परमेश्वर का नशा हो जाता है। और कहते हैं द्वार न रोके पवन न रोके, ना अनहद हो जावे, ये मन जाए जहां ता निर्भय समता में ठहरावे। कहते हैं उस ज्ञान के लिए द्वार न रोके, न आंखों को बंद करने की जरूरत है, न कानों को बंद करने की जरूरत है, न जिह्वा को पलटने की जरूरत है, न नाक को बंद करने की जरूरत है। किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है, न अनहद को जानने की आवश्यकता है। और ये मन जहां भी जाता है चला जाए, हमें कोई परवाह नहीं, केवल सुरती शब्द में जुड़ी रहे और समता में आ जाए। और कहते हैं इसके ऐसे ज्ञान को पाने के बाद क्या होगा, कहते कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे, और तज धरती आकाश अधर में प्रेम मढ़िया छावे। कहते हैं कि ऐसा साधक जिसका ध्यान जो है नियक्षर शब्द में है, जो नियक्षर विधेय में देह से ऊपर है, तो उस शब्द में जब ध्यान रहेगा, श्रुति का रहेगा, तो शरीर से, इंद्रियों से हम कोई भी कर्म करें, उन कर्मों का कोई भी लेखा जोखा हमें प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा ज्ञान है। तज धरती आकाश अधर में, और ये पृथ्वी छोड़ करके, पृथ्वी का बना हुआ शरीर छोड़ करके जो अधर है, अधर के ऊपर शून्य द्वीप पर जो प्रेम मढ़ैया छावे। कहते जो उस प्रेम की मढ़ैया को, प्रेम की मढ़ैया कौन सी है, जो उस परमेश्वर की भक्ति है। कहते हैं कि ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन पद्म जमा, आसन अटल जमावे। जो ज्ञान का सरोवर है और जो विज्ञान का सरोवर है, जो ज्ञान का सरोवर नीचे है और विज्ञान का सरोवर ऊपर है, उसके बीच में जो शून्य शिला है या शून्य द्वीप है, उसमें अचलता से अपनी श्रुति को जोड़ लेना ही आसन अचल है। कहते हैं कह कबीर सतगुरु सोई सांचा, जो घट में अलख लखावे। कबीर साहब कहते हैं कि वो सतगुरु सच्चा है जो इस शरीर के अंदर उस अलख को लखाता है। कहते हैं कह कबीर सतगुरु सोई सांचा मकर तार पर खावे। जो अलख, जो लखने में नहाने वाला जो मकर तार है, उस मकर तार को, जो मकर तार सतलोक तक जाता है, उसको परखाता है, पकड़ाता है, और उसी के सहारे से साधक जो है उसमें ऊपर अपने लोक में जाता है। दो प्रकार के साधन बताए गए हैं, सुरत शब्द योग और सहज नृत्य योग। सुरत शब्द योग कहते हैं जिसमें साधक जो है शब्द के साथ सतलोक में चला जाता है। और सहज नृत्य योग क्या है? सहज नृत्य योग होता है जिसमें न सुरती का काम है और न शब्द का काम है, कोई भी काम नहीं है, केवल सदगुरु का ध्यान करते हैं और शून्य द्वीप पर जाते हैं, तो वहां से एक सुरंग वाला रास्ता दिखाई देता है जो सतलोक तक जाता है। उसमें सदगुरुदेव ऊपर से दिव्य विमान लेकर के आते हैं और साधक को बिठा करके सतलोक में ले जा करके उपस्थित कर देते हैं। साधक उस परम आनंद को ग्रहण करता है जब तक इच्छा होती है, और उसके बाद नीचे आकर के पुनः अपने शरीर में प्रवेश करके सजग हो जाता है और अपनी इंद्रियों को बैन कर लेता है। कबीर साहब कहते हैं कि चुंबक लोहे प्रीत है, लोहे लेत उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का जो काल से लेत छुड़ाए। कहते हैं जैसे चुंबक जो है लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं कि जो शब्द है, जो शब्द की परख जानता है, वह काल से छूट जाता है, काल के बंधन से छूट जाता है, वह काल से कभी नहीं पकड़ता है। कबीर साहब कहते हैं कि हम पूरब के पुरबिया बात न जाने कोई, हम पूरब के पुरबिया बात न जाने कोई, और बातें जाने सो जना जो ध्रुव पूरब का हो। कहते हैं एक ऐसा भी योग है इसके आगे जिसमें न शब्द का, न श्रुत का, न नृत्य का, इनकी किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। जो साधक जो है सतलोक में जाकर के उसके ऊपर जो है अलग लोक, अगम लोक, अनामी धाम में जाकर जाता है, तो शब्द और श्रुति को जोड़ करके जाता है। और उसके बाद जो है
फिर जो है न श्रुति काम करती है, नृति काम करती है, न शब्द काम करता है। उसके ऊपर जो है जो निस्वरूप की प्राप्ति है, ऊपर के लोगों में जाता है। तो जीव जो है, साधक जो है स्वतः अपनी इच्छा अनुसार ऊपर जो है दयाल देश में जाता है, अनामी धाम के ऊपर। जो जिस दयाल देश का ये संदेश है, ये मत है जो इस संसार में आया हुआ है, जो दयाल मत में जिसके बारे में चर्चा की गई है, उसके बाद भी साधक जो है दयाल देश से और ऊपर के लोगों में जाता है, जो दिव्य लोक हैं। और दिव्य लोकों के ऊपर और सबसे ऊपर आखिरी लोक है जिसे ध्रुवपूर्व कहते हैं। वहां जाकर के उस परम आनंद को लेता है, जहां से सत्पुरुष जो है जब सृष्टि की रचना करते हैं तब वहीं से योग निद्रा में से जाग करके सतलोक में आते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। इसको जो भी जानना चाहें वो हमारे संपर्क सूत्र को देख करके बात कर सकते हैं।